नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स नोट्स में। मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल और आज हम आए हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने के लिए जो अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, यूपी पीएससी के अंदर आने वाली आरओ की भर्ती। ठीक है, तो कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि आरओ भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आरओ से। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरओ आखिरकार है क्या, आरओ की पोस्ट क्या है, कहाँ होती है, किसके द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, देखिए यूपी पीएससी जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। एक होता है आपका यूपीएससी जिसे हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि वो सेंट्रल का है, बाकी ये यूपी का है, तो यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब आरओ क्या है इसमें? आरओ क्या है? देखिए आरओ है, यहां पर आरओ को तो हम बोलते हैं रिव्यू ऑफिसर। क्या होता है? रिव्यू ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। क्या होता है? समीक्षा अधिकारी। एक होता है आपका एआरओ आपका होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सहायक समीक्षा अधिकारी। ये क्या हो जाएगा? सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, ये तो रही इनकी नाम की बात। अब हम जाने कि आरओ पोस्ट होती कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में होती है, कहाँ इनको लगाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्टेट पीएससी के बाद देखिए एक तो यूपीएससी होती है, आप सभी को पता है, यूपीएससी से एग्जाम होता है। एक फिर स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है जिसे यूपी पीएससी कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी है। ठीक है, तो आरओ की जो पोस्ट है ये आपकी पोस्ट रहती है ज़्यादातर आपके सचिवालय में। ठीक है, यूपी के सचिवालय में। ठीक है, या इसके जितने भी संलग्न कार्यालय हैं, जैसे कि आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हो गया। ठीक है, राजस्व परिषद हो गया, तो वहां पर आरओ की क्या होती है? भर्ती होती है। बहुत अच्छा अपने आप में ये पद होता है, काफ़ी बड़ा पद है। ठीक है, ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो या तो स्टेट पीएससी की वैकेंसीज को जानते हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम की छोटी वैकेंसी को जानते हैं। ज़्यादातर लोग ये बीच में कि ये वैकेंसी है आरओ, इसको कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। बल्कि ये अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है और पीएससी इसको करा रही है, तो अपने आप में ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही अच्छे लेवल की ये पोस्ट होती है। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है ग्रुप बी कैटेगरी की। ठीक है, वो हम देखते हैं इसमें सैलरी का क्या रहता है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। हम बात करें कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट इसको क्या कर सकता है? फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, आरओ को। आयु सीमा की बात करें, किस एज क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 21 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम आयु है 40 वर्ष। 40 वर्ष जो अधिकतम आयु है ये है अनरिजर्व कैटेगरी के केस में। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के केस में। और बात करें यदि आप बिलोंग करते हैं एससी से या एसटी से या ओबीसी से, तो यहाँ ये क्राइटेरिया हो जाता है 45 वर्ष का। ठीक है, और यदि आप विकलांग कोटे से हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 55 वर्ष। ठीक है, हालांकि जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 वर्ष ही रहती है। ऐसा नहीं है कि 55 में आप लगे तो आप ज़्यादा करोगे, 60 साल तक ही रिटायरमेंट की एज यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब बात करें इसके वेतन की कि किस पे लेवल की ये जॉब है, कितना इसमें सैलरी बनता है अराउंड। ठीक है, तो देखिए आरओ तो यहाँ पर जो लेवल 7 है ये एआरओ का है। ठीक है, और ये किसका है? आरओ का। ठीक है, लेवल 7 जो है आपका आरओ का है, एआरओ का है लेवल 8।
ठीक है। तो ये इसकी रेंज है और ये आपकी क्या होती है, बेसिक सैलरी होती है। ये रेंज का मतलब ये नहीं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इसका मतलब है यहाँ से आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है, यहाँ तक जाती है। इस पे अब आपका करीबन 45% तो डीए ही लग जाता है। कितना लग जाता है, 45% तो डीए लग जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे अलाउंस होते हैं, भत्ते होते हैं, ठीक है। तो आपकी मोटे तौर पे देखी जाए एआरओ की सैलरी लगभग 80,000 के आसपास बनती है, ठीक है। और एआरओ की बात करें, सॉरी एआरओ की जो सैलरी है 80,000 के आसपास बनती है। और आरओ की बात करें, किसकी, आरओ की, तो आरओ की सैलरी लगभग आपकी 90,000 से या 2-3 हज़ार कम ज़्यादा इतनी सैलरी यहाँ पर बनती है, ठीक है। बाकी जो और भी यूपी के अंदर अलाउंस मिलते हैं वो अगर ऐड कर दिए जाएंगे तो इसी के आसपास या 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे आपकी सैलरी यहाँ बनती है, ठीक है। तो सैलरी वाइज भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। अब मेन सवाल कि एग्ज़ाम में आता क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल रहती है, कितने प्रोसेस हैं। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि इस आरओ के एग्ज़ाम में ना एक तो इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, इंटरव्यू नहीं होता है। एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ठीक है, और उसके बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और मेरिट जो बनती है वो बनती है केवल मेंस के मार्क्स, ना कि प्रीलिम्स के मार्क्स पे। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या आता है, क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। तो इसके सिलेबस को समझने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, एक सूचना दे दूं कि यूपी के अंदर जितने भी अभ्यर्थी हैं जो यूपी पीएससी में किसी भी एग्ज़ाम को के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले OTR, ये है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए अभी कंपलसरी कर रखा है, ठीक है। तो यूपी पीएससी की आप साइट पे जाकर OTR करेंगे, OTR के अंदर आपकी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगी। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सिर्फ फाइनल सबमिट करना वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो एक आपका एक OTR नंबर जनरेट होगा, वो आपको अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है। उसी से आपका सारा क्या होगा, फॉर्म जितनी बार भी आएंगे उससे भरे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा योजना की, प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रीलिम्स के अंदर आपका जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। यहाँ आपको मिलेंगे 2 घंटे, 140 प्रश्न और 140 ही इसके क्या होंगे, नंबर, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। अब टॉपिक क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले टॉपिक है आपका इसमें सामान्य विज्ञान। क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड तक का इसमें पूछा जाएगा। भारत का इतिहास हो गया, ठीक है, भारत के इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के समय घटित हुई जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, तो इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया के अंदर जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या कहाँ पर कितनी है, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो जियोग्राफी में क्या क्या आएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ आपको रेगुलर अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता के अंदर आपके रीजनिंग और मैथ्स के कुछ 8 से 9-10 क्वेश्चन लगभग आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये पूरा एक यूपी का यहाँ पर संस्कृति, शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे, यूपीजी के जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया 140 नंबर का पार्ट, ठीक है। इसके जस्ट बाद ही यहाँ पर जो प्रीलिम्स में पेपर लगेगा वो आपका लगेगा हिंदी का, ठीक है।
हिंदी के अंदर आपके 60 नंबर का पेपर होगा ये, ठीक है। 60 नंबर में कितने टोटल 6 टॉपिक दे रखे हैं। पहला है विलोम शब्द का, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ठीक है। वाक्य वर्तनी शुद्धि वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ सकते हैं कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वाक्य में क्या अशुद्धि है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड टाइप से हो गए आपके। तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और कितने कितने शब्द आएंगे, 10 शब्द, 10 वाक्य और ये सारे 10-10 शब्द यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा लेखा जोखा आपका हो गया प्री का 200 मार्क्स का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, क्वालिफाइंग है पेपर, क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले, ठीक है। तो क्वालिफाइंग करने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, देखिए अगर पिछली कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो वो लगभग 125 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ वहाँ पर गई थी, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं 2021 की। जैसा कि आपको पता है कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कट ऑफ और बढ़ जाए, तो आपको अपनी तैयारी भी उस लेवल की रखनी है कि कट ऑफ चाहे जितनी ही जाए आपको प्री तो क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में बना लें कि मैं किस कैटेगरी से हूँ, मुझे कितने नंबर लाने हैं जिसमें मैं बिल्कुल सेफ रहूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया प्रीलिम्स का, ठीक है। इसके बाद देखें मेंस के बारे में कि मेंस में क्या क्या आता है, क्या क्या रहता है, ठीक है। मेंस की बात कर लें तो देखिए मेंस होगा आपका टोटल 400 मार्क्स का, ठीक है। अब 400 मार्क्स कैसे बांटे हुए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला आपका पेपर है सामान्य अध्ययन का, प्रारंभिक परीक्षा के जैसा आपका प्रारंभिक में प्रीलिम्स में हुआ था, वहां आपका 140 का था और यहाँ आपका 120 का है। कितने का, 120 का है, ठीक है। अब इसमें दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। अब हिंदी के अंदर पार्ट कर रखे हैं, खंड में बांट रखे हैं कि किस खंड में क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला खंड है जो परंपरागत अपना सब्जेक्टिव। इसमें देखिए क्या है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। ये आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसके अंदर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी नंबर देखिए डिवाइड कर रखे हैं कि गद्यांश के शीर्षक के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, सारांश के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 नंबर। किसी भी 3 लाइनों को अंडरलाइन कर देंगे, उन्हें आपका क्या करना है, उनकी व्याख्या करनी है। ये आपका टोटल हो गया 21 नंबर। फिर किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, पत्र दे देंगे टेबुलर फॉर्म में उसका सार लेखन करना है, ठीक है। ये कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का। और पत्राचार, पत्राचार मतलब शासकीय अशासकीय पत्र, जो एक सरकारी कामकाज की जो एक वो होती है ना, मतलब पत्राचार का जो रूप होता है कि पत्र जाता है, किस फॉर्म में जाता है, किस फॉर्मेट में जाता है, उनमें क्या शब्द यूज़ करने हैं, तो उनसे रिलेटेड आप जब ये पढ़ेंगे टॉपिक, वहाँ सारी चीज़ें सीखेंगे और उसी पर बेस्ड यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली से आपका यहाँ पर आशय है कि ऐसे शब्द होते हैं कुछ, जब आप कोई सरकारी ड्राफ्ट अगर आपने कभी देखा हो, उसके अंदर जो शब्दों को यूज़ किया जाता है, जो एक कारकाजी शब्द होते हैं, उन शब्दों की यहाँ बात चल रही है। उनमें भी आपको अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी उनका अर्थ पता होना चाहिए कि अगर कोई हिंदी में शब्द दिया है तो इसका सेम इंग्लिश में क्या शब्द होगा, और इंग्लिश में दिया है तो हिंदी में क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ पर 5 शब्द पूछे जाएंगे, ये भी 5 शब्द पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के रहेंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मुहावरे तथा लोकोक्ति। ये भी आपके कितने हैं, 10 नंबर के, ठीक है। और 10 नंबर का आपका यहाँ पर आएगा कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। और कंप्यूटर ज्ञान में भी क्या आएगा, बेसिक, जैसे कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हो गया, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात करें अपन, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए कंप्यूटर के, ठीक है। और शॉर्टकट कीज से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से पूछ सकता है। तो जो बेसिक कंप्यूटर है आपका पूरा यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ये अभी आपका चल रहा है खंड 1, ठीक है। अब इसी में खंड 2, अगले जो सेकंड पेपर है उसमें खंड 2 है आपका सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो यहाँ पर ये 5 टॉपिक हैं, ये सेम टॉपिक वही हैं प्रीलिम्स वाले, ठीक है। कौन से प्रीलिम्स वाले हैं, विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण, ठीक है। ये टोटल मिला के आपके होते हैं 60 नंबर यहाँ पर। तो जो आपने प्री में तैयारी की वो आपके मेंस में भी काम आई ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर का, ये आपका पूरा है निबंध लेखन। क्या है, हिंदी निबंध लेखन। आपको यहाँ निबंध लिखने हैं, 3 निबंध लिखने के लिए आएंगे।
शब्द सीमा इनकी रहेगी 600 शब्दों की। अब वो टॉपिक कौन से होंगे, देखिए यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला आपको निबंध मिला, इसके अंदर 3 टॉपिक हैं, तो क्या तीनों टॉपिक पर निबंध लिखना है? नहीं, आपको यहाँ चॉइस है, आप इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड निबंध है उनमें आप इन तीनों टॉपिक में से कोई एक पर निबंध लिख सकते हैं, और थर्ड वाले में भी सेम, इन तीनों टॉपिक से किसी एक टॉपिक पर आप निबंध लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, उस टॉपिक को आप चूज करें, उस पर निबंध लिखें, ठीक है। बाकी तैयारी आप सभी टॉपिक की करें, क्योंकि हो सकता है आप सोचें कि केवल मैं साहित्य और संस्कृति के कर लूँ और वहाँ टॉपिक ऐसा आ जाए कि जिस पर आपको निबंध ना बन पाए अच्छा, तो आप सभी टॉपिक को लेके चलें, ठीक है। तो देखा जाए तो हिंदी का यहाँ पर अच्छा खासा रोल है। तो अब मेंस की अगर टोटल बात कर लें, देखिए यही आपका डिसाइडर होगा पूरा। तो 120 नंबर तो आपके ये हो गए जो प्रीलिम्स जैसे पेपर के हैं, कितने? 120। अब फिर 120 का आपका हो गया यहाँ पर 100 नंबर का ये हिंदी में 2.5 घंटे का 100 नंबर का ये है खंड 1 में, और 60 नंबर का ये है, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 160। ये हिंदी आपकी व्याकरण और वो सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, और जो निबंध वाला पार्ट है वो है आपका 120 का। टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400। और इसी पे आपकी क्या बनेगी? मेरिट। क्या बनेगी इसी पे आपकी? मेरिट, ठीक है। तो यदि हम पिछले बार की मेरिट की बात करें तो जनरल के लिए लगभग 295 नंबर के अराउंड इसकी मेरिट रही है, ठीक है, 295 के अराउंड। तो अभी हो सकता है कि ये 300 से ऊपर भी चली जाए, तो आपको तैयारी भी उसी तरह से इसकी रखनी पड़ेगी एग्जाम की, ठीक है। तो ये आपका हुआ प्री मेंस का पूरा सिलेबस हुआ, पैटर्न हुआ, सब कुछ देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब तो अपन ने समझ लिया, RO कहाँ है, कहाँ पोस्टिंग आएगी, सैलरी भी देख ली हमने, सिलेबस भी देख लिया हमने। अब मेन सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें इसकी, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो, जैसा कि एक नोटिस जारी हुआ था उसमें दिया गया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद मैक्सिमम आपको 4 मंथ का समय और मिलेगा, 4 महीने का। तो 4 महीने में इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि लगभग जनवरी तक इसके एग्जाम को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के एंड तक या फरवरी स्टार्टिंग तक इसका एग्जाम आपका हो जाएगा प्रीलिम्स का, ठीक है। तो आपको इन 4 से 5 महीने में तैयारी करनी है, ठीक है। कैसे करनी है तैयारी? करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपको एग्ज़ाम का एक लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना रिलेवेंट है, कितना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो देखिए टॉपिक दे दिए यहाँ पे भारतीय इतिहास, आप पूरे इतिहास को उठा के पढ़ने लग गए, उससे नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि पुराने पेपर में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, किस पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, एंशिएंट से आ रहे हैं या मॉडर्न से आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब टॉपर्स नोट्स आपके लिए इसमें क्या हेल्प कर रहा है, क्या लेके आए हैं हम यहाँ पर RO का एक कंप्लीट स्टडी पैकेज लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक तो मिलेंगे नोट्स, ठीक है। अब ये क्या है? नोट्स हैं। एक होती है बुक्स, बुक्स से आप पढ़ते हैं भारी भरकम किताबों से, फिर आप उनसे नोट्स बनाते हैं, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ऑलरेडी नोट्स मिल रहे हैं, वो भी इस एग्जाम की लेवल के अकॉर्डिंग, एग्जाम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल पर्याप्त, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि ऐसा भी नहीं कि PSC से भी ऊपर लेवल का कंटेंट हो, या फिर इसमें किसी वनडे एग्जाम के लेवल का कंटेंट हो। इसमें बिल्कुल जो RO की डिमांड है उसके लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट इसके अंदर है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको टॉपर्स नोट्स की ऐप पर, ठीक है, ऐप पर मिलेगी। ऐप पर आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये जो टेस्ट आपके लगेंगे तो इनका यूट्यूब पर, टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल पर लाइव सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लाइव सॉल्यूशन। तो आपके जो भी डाउट हैं वो आप लाइव सेशन में वहाँ पर फैकल्टी से पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि इस पैकेज के अंदर कौन कौन सी बुक्स हैं, आपका पूरा सिलेबस कितना कवर हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर जो 8 किताबें हैं उनमें सबसे पहली जो हमारी किताब है वो है विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल। सेकंड जो किताब है वो है भारत का भूगोल, ठीक है। और थर्ड है आपकी भारत का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, ओके। एंड फोर्थ बुक है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास।
तो यहाँ पर आपकी जियोग्राफी और हिस्ट्री हो गई कवर, ठीक है, इन 4 किताबों में, ठीक है। और इन किताबों में जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल मतलब आपको ऐसे मिलेगा कि हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है कि आपको किताब दे दी जाए कि लो ये पढ़ लो, और एक होता है नोट्स। और नोट्स के अंदर क्या होता है, सारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मतलब सारी किताबों का निचोड़ होता है, साथ में जो टीचर हैं, फैकल्टीज़ हैं, टॉपर्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, तब जाकर ये नोट्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किताब है अपनी इसमें भाग 5, भारत की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी जो यूपी का सिलेबस दे रखा है पूरा, जिसके अंदर यूपी के अंदर शिक्षा व्यवस्था, कृषि, व्यापार, संस्कृति, तो वो सारा कुछ आपका इस किताब के अंदर कवर हो जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट बुक है आपकी गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर, ठीक है। इस बुक में एक खास बात क्या है कि जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग है ना, मैथ्स और रीजनिंग है, उनके इसमें क्या है, वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं। वीडियो सॉल्यूशन कैसे, QR लगे हुए हैं क्वेश्चन के ऊपर, आप ऐप से स्कैन करेंगे, तुरंत वीडियो ओपन हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकेंगे। तो वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कहाँ आप अटक रहे थे, ठीक है। तो वो इस बुक के अंदर वो मिलेगा। कंप्यूटर जो है वो आपका बिल्कुल एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के सारे क्वेश्चन इस कंटेंट से कवर हो जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका। अब बात रही हिंदी की, तो हिंदी के अंदर आपका जितना भी व्याकरण वाला पार्ट, ठीक है, शब्द भंडार वाला पार्ट हो गया सारा। उसके अलावा इसमें आपके जो कार्यालय पत्र, निबंध, उनके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, कितने तरह के पत्र होते हैं, कितने तरह के निबंध हैं, सबके एग्जाम्पल के साथ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी का आपका बहुत अच्छा खासा वेटेज है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एग्जाम में जो मेन है वो आपका एक GS और एक हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट पर ही टिका हुआ है, ठीक है। और लास्ट बुक है आपकी सामान्य विज्ञान भाग 8। क्या है, सामान्य विज्ञान भाग 8, जिसके अंदर NCERT पर बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये 8 किताबें आपकी सारी यहाँ पर RO के कंप्लीट सिलेबस को कवर करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 8 किताबों को अगर आप पढ़ लें एक बार, 2 बार, बार बार, देखिए आप एक बार किताबें लाएंगे, 10 किताबें पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छी आपको ये स्टडी मटेरियल जो मिल रहा है इसको आप बार बार रिवाइज करें। जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे हर बार, एक देखिए बुक्स की नोट्स की एक खास बात होती है, जब आप बार बार पढ़ते हैं ना आपको कुछ नया मिलता है, ये फैक्ट है। जब आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, तो बार बार पढ़ेंगे तो अपनी वो मेमोरी में सेव हो जाएगा, तो अपने एग्जाम में जब अपने एग्जाम देने जाएंगे तो सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो देखिए आप YouTube पर टॉपर्स नोट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस भी मिलती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से डेली क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी आएगी तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही जैसा कि मैंने बताया टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, तो वो भी हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा, हमने RO का डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त हैं तैयारी करना चाहते हैं RO की, तो वो नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करें, उन छात्रों की तरह ना करें कि पहले नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, फिर बोलते हैं कि डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। नहीं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, आज से ही तैयारी स्टार्ट अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टॉपर्स नोट्स के साथ जुड़िए, ठीक है। आपको मैंने पूरा बता दिया, पूरा सिलेबस किस तरह से कवर कर लिया है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। साथ के साथ जब भी लाइव सेशन होगा तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि जो भी फैकल्टी है वो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी, ठीक है। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो चुका होगा RO के बारे में, पूरी इस भर्ती के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में, ठीक है। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।